वालेकुम डे स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। डे स्टूडेंट, जैसा कि हमारी एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज चल रही थी, उसका हमने क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 कर लिया था। तो बेटा आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डिमांड है? कहता है कि आप एक ग्राफ बनाएं एक फंक्शन का जो कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। फंक्शन की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हमने करना है क्या, हमने अपनी मर्जी से x की वैल्यू लेनी है, फंक्शन के अंदर x की वैल्यू पुट करनी है और बदले में हमें y की वैल्यू मिलेगी। देन हमने उन पॉइंट्स को ज्वाइन करवा कर एक ग्राफ बना देना है। देन मैंने क्या किया बच्चों, यहाँ मैंने x की वैल्यू लिखी। मुझे पता है कि ये फंक्शन जो होता है वो y के इक्वल होता है, तो मैंने लिखा y इक्वल एफ ऑफ एक्स और y के आगे फिर मैंने फंक्शन की वैल्यू लिख ली। देन मैंने जब बच्चों x लिया -3, आप रैंडम x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ से मैं -3 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जब मैंने x लिया -3 तो मैंने फंक्शन के अंदर जब x की जगह -3 पुट किया। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की ये खसूसियत है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो कोई भी आप उसके अंदर नेगेटिव नंबर पुट करें, पॉजिटिव पुट करें, आंसर हमेशा आपके पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इसलिए उसने -3 को पॉजिटिव कर दिया। जब 7 को 3 से किया तो 21 आ गया। इस तरीके से फिर बच्चों मैंने जब -1 पुट किया तो मेरे पास आंसर 7 आ गया। 0 पुट किया, आंसर मेरे पास 0 आ गया। जब मैंने 1 पुट किया तो आंसर मेरे पास 7 आ गया। और इस तरीके से जब मैंने इस फंक्शन में वैल्यूज पुट करता जाऊँगा और मुझे y की वैल्यू मिलती जाएगी। जब मैंने यहाँ पे 3 पुट किया तो मेरे पास आंसर 21 आ गया। 7 ये 3 आ गया, 7 3 21 होता है। अब इसको ऑर्डर पेयर में लिख लेते हैं बच्चों। आपको पता है ऑर्डर पेयर में पहली वैल्यू x की होती है, दूसरी y की होती है और ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास ऑर्डर पेयर का होना बहुत ज़रूरी है। देन जी वही बात होगी, x की वैल्यू -3 थी, y 21 आ गया। जब x -1 था तो y 7 आ गया। जब x 0 था तो y 0 आ गया। जब x 1 था तो y हमारे पास 7 आ गया। और इसी तरीके से जब x हमने 3 लिया तो y हमारे पास 21 आ गई। मैंने ऑर्डर पेयर्स बना ली। अब इन्हीं ऑर्डर पेयर्स को हमने पॉइंट्स को ड्रा करना है और उन पॉइंटों को ज्वाइन करवाना है तो हमारे पास एक ग्राफ बन जाएगा। देन देखिए जी, यहाँ पे मैंने एक प्लेन बनाया है। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन x एक्सिस है, वर्टिकल लाइन हमारे पास y एक्सिस है। यहाँ पे मैंने नंबर लिख लिया क्योंकि x की वैल्यू मैंने -3 से +3 तक ली थी, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 1 से लेकर 4 तक। आप जितनी मर्जी मेंशन कर सकते हैं, जितना मर्जी लेंथ आप ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बनाइएगा ताकि आपका टाइम बच सके। ठीक है, देन यहाँ भी मैंने -1 से -4 तक ड्रा कर दिया। ऊपर मैंने देखें अब मुझे y की वैल्यू कितनी मिली है बच्चों, मुझे y की वैल्यू हाईएस्ट 21 मिल रही है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से 5 का गैप रखा और 21 को भी यहाँ पे मैंने इंक्लूड करना है। तो 5, 10, 15, 20, 25। अब देखें मुझे नेगेटिव वैल्यू में मुझे नीचे y इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो मैं आप नीचे 25 तक लिख सकते हैं। लेकिन मैंने 15 तक मेंशन किया, आप जितना मर्जी लिख सकते हैं। नीचे मैंने लिख लिया -5, -10, -15। तो ये हमारे पास मैंने मेंशंस कर लिए, एक्स एक्सिस के ऊपर नंबर और y एक्सिस के ऊपर नंबर। अब पॉइंट्स कैसे ड्रा करने हैं? अब सबसे पहले आपने देखना है कि जब x -3 था तो y हमारे पास 21 था, यानी कि -3 21 कहाँ होगा? तो आपने देखा जी -3 के ऊपर या नीचे और y के सामने। वो कैसे होगा? अब y पॉजिटिव है तो -3 के ऊपर और 21 के सामने। अब ये 20 से थोड़ा सा ऊपर 21, ये पॉइंट आ गया -3 से ऊपर 21 के सामने। ये हमने पहला ऑर्डर पेयर ड्रा कर लिया। इसी तरीके से फिर दूसरा ऑर्डर पेयर हमारे पास है -1 से 7। अब बच्चों -1 के ऊपर और 7 के सामने ये मैंने पॉइंट एक ड्रा कर लिया। तीसरा पॉइंट है 0 0। आपको पता है ओरिजिन के ऊपर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, तो मैंने वहाँ पे 0 0 पॉइंट मेंशन कर लिया। ध्यान देखेंगे जी 1 7 हमारे पास बच्चों 1 x 1 है और y 7 है, तो 1 7 के ऊपर पॉइंट ड्रा कर लिया। और फिर 3 21 है तो 3 के ऊपर और 21 के सामने पॉइंट ड्रा कर दिया। बच्चों इन पॉइंट्स को जब मैंने ज्वाइन करवाया तो मेरे पास एक ग्राफ बन गया। इस तरीके से सेम आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ठीक है, ये हम दोबारा रिवाइज कर लें। ये तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था, इसके 2 पार्ट थे। एक पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, एक पार्ट सेम ऐसे वो आपने खुद कर लेना। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम आए तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सोल्व एंड एक्सप्रेस द सॉल्यूशन ऑन नंबर लाइन। आज हमने फिर एब्सोल्यूट वैल्यू को सोल्व करना है और उसको नंबर लाइन पे क्या करना है बच्चों, रिप्रेजेंट करना है। ध्यान देखेंगे हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट आप खुद कर लीजिएगा, सेम है। सेकंड पार्ट मैं आपको कर देता हूं। तो सेकंड पार्ट में बच्चों स्टेटमेंट थी 6x + 1 = 9। देन आपको पता है कि जब एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म करते हैं तो चाहे आप लेफ्ट साइड पे लिख लें या राइट साइड पे लिख लें, प्लस माइनस का साइन लगाते हैं। तो जैसे ही मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन खत्म किया, देन मैंने यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाया। अब इसका मतलब है कि ये वैल्यू एक बार +9 के साथ आएगी और एक बार यही वैल्यू माइनस के साथ आएगी बच्चों। तो ये 6x + 1 को मैंने एक बार प्लस के साथ लिख लिया और इसी 6x + 1 को एक बार मैंने -9 के साथ लिख लिया। अब क्योंकि 1 जब इधर आएगा तो ये पॉजिटिव था, इधर आके नेगेटिव हो जाएगा। डायरेक्ट मैंने लिख लिया 6x = 8। हमें x चाहिए, 6 नहीं चाहिए, तो 6 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर x के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा था। तो बच्चों x की वैल्यू आ गई 8/6 का मतलब इसको यहाँ पे हमने 2 पे डिवाइड किया तो 4/3। इसको हम मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में क्यों लिखा, इसकी रीजन मैं आपको भी बता देता हूँ। ध्यान क्या करना है बच्चों, यहाँ
पे हमारे पास इसको फिर मैंने इस साइड को सोल्व किया, अब 1 उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव था, उधर जाकर नेगेटिव हो गया, -9 और -1 10 होता है, तो -10 आ गया, मुझे x की वैल्यू चाहिए 6, उधर जाकर डिवाइड होगा, जब 2 पे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास 2 3 हो गया, 2 5 आ गया, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई -5/3। अब आपने करना क्या है, इसको भी आपने मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब आपने करना ये है कि इसको आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ये जो हमारे पास सोल्यूशन सेट है, इसको सोल्यूशन सेट में आपने लिखना हो तो इसको लिख लीजिएगा। देन इसको कैसे करना है बच्चों, अब आप देख रहे हैं कि एक नंबर हमारे पास 4/3 था, एक हमारे पास -5/3 था। इसको मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म इसलिए लिखा था कि हम इसको नंबर लाइन पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकें। अब ये नंबर में बता रहा है कि नंबर 1 से थोड़ा सा ग्रेटर है, बड़ा है, क्योंकि 1 है और 1 से थोड़ा और कुछ भी है। तो हमने क्या किया बच्चों, नंबर लाइन के ऊपर हमने क्या करना है कि आपने ये जो मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म 1 के आगे जो फ्रैक्शन है इसको देखना है, डिनोमिनेटर में जितना नंबर लिखा होगा आपने उतनी लाइनें लगानी है 1 और 2 के दरमियान, और ऊपर न्यूमिनेटर में जो नंबर होगा उस पर आपने उसको क्या कर देना है बच्चों, मेंशन कर देना है। अब कैसे कर देना है, अब आप देखते हैं कि 1 से आगे और 1/3, अब 1 और 2 के दरमियान मैंने क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर 3 है तो मैंने 3 लाइन लगाई है। पहली लाइन आपने काउंट नहीं करनी, लेकिन आगे वाली लाइन आपने काउंट करनी है। तो ये हो जाएगा 1 2 और ये तीसरा जो 2 है इसको आपने तीसरी लाइन मेंशन करना है, ठीक है। और ऊपर कितना था बच्चों 1, तो मैंने वो 1 के ऊपर क्या कर दिया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब देन क्या करेंगे, इधर देखेंगे -1 2/3 पे ये सेम सिनेरियो होगा कि -1, अगर मैं इसको माइनस को 1 सेकंड के लिए छोड़ दूं, यानी कि अब ये भी -1 से क्या है, थोड़ा सा बड़ा है, तो मैंने फिर 3 लाइनें लगाई, 1 2 3, ऊपर 1 था तो मैंने वहां पे वो भी मेंशन कर दिया। क्लियर। अब इसी तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है बच्चों, अब हमारे पास स्टेटमेंट है सोल्व एंड एक्सप्रेस द नंबर लाइन। अब सेम हमारे पास फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है। अब होगा ये कि यहाँ पे इक्वल का साइन था, वहाँ क्या आ जाएगा, इनइक्वालिटी का सिंबल साइन आ जाएगा। क्लियर। अब देखें जी, मैंने आपके पास यहाँ 2 पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट आपने कर लेना है, सेकंड पार्ट मैंने आपको यहाँ पे सोल्व करके दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। देन हमने सिंपल क्वेश्चन लिख लिया। देन क्या होगा जी, एब्सोल्यूट वैल्यू को जब हम खत्म करेंगे तो हम प्लस माइनस का साइन लगाएंगे। क्या होगा हमारे पास बच्चों, अब मैंने आपको बताया था आप लेफ्ट साइड पे भी लिख सकते हैं, राइट साइड पे भी आप प्लस माइनस का साइन लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में मैं लगा रहा हूँ बच्चों, तो प्लस माइनस का साइन हमारे पास 6x + 18 ≤ 24। एंड क्या करेंगे बच्चों, हम एक बार इसको प्लस से लिखेंगे, एक बार माइनस से। तो मैंने क्या किया, एक बार ये बच्चों प्लस से लिख लिया और एक बार यही मैंने नंबर जो है वो नेगेटिव के साथ लिख लिया। अब करना है, इसको सोल्व कर लेते हैं बच्चों। जब 18 को उधर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव था, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा। 24 में से जब 18 जाएगा तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 6 में उधर जाके डिवाइड कर देता हूँ, क्यों, क्योंकि 6 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे x हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है, सॉरी 1। देन मैंने क्या किया बच्चा को पता, जब हम नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव साइन को उधर मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो हम उसका साइन उसका चेंज कर देते हैं। अब जब नेगेटिव साइन को मैंने उधर अप्लाई करवाया, उधर डिवाइड करवाया, तो ये देखें जी, ये नंबर लेस देन इक्वल 24 के था, तो ये नंबर ग्रेटर देन इक्वल -24 के हो जाएगा नेगेटिव साइन जब हम उधर ट्रांसफर करेंगे। अब होगा क्या हमारे पास, अब 18 जब उधर जाएगा तो अब ये प्लस का था, उधर जाके माइनस को हो जाएगा। -24 में जब हमने माइनस का 18 ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, -42। देन हम क्या करने जा रहे हैं बच्चों, हमें 6 नहीं चाहिए, हम x के साथ जो 6 उधर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर हमारे पास मल्टीप्लाई है। देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x ग्रेटर देन इक्वल है -7। इसका मतलब है कि x जो है वो -7 से ग्रेटर या इक्वल है, लेकिन 1 से क्या है, लेस है या इक्वल है। इसका मतलब है x कहाँ लाई करता है, -7 से लेके 1 के दरमियान, या ये दोनों नंबर भी x की वैल्यू हो सकती है। तो इसको हमने सोल्यूशन इस तरह लिखना है कि -7 या -7 से छोटे नंबर, यानी कि सॉरी बड़े नंबर, या -6 -4 कुछ भी 1 तक। इसको हम नंबर लाइन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, -7 से लेके 1 तक ये नंबर भी इंक्लूड होंगे, और इनके दरमियान जितने नंबर हैं वो भी बच्चों आपके पास इंक्लूड होंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, इसका फर्स्ट पार्ट आपने खुद कर लेना। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8। इसके हमारे पास बच्चों एक फंक्शन दिया उसने f(x). फर्स्ट पार्ट में हमें कहता है कि आप इसका क्या निकालें, इन्वर्स निकालें। अब इन्वर्स मैंने आपको पूरी एक्सरसाइज करवाई थी कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये आपने फाइंड कर लेना है। इसका सेकंड पार्ट ये है कि इसी f(x) का आपने क्या करना है, ये आपके पास एक फंक्शन है, इस फंक्शन को आपने एक कंडीशन देगा, उसको यूज करके आपने x की वैल्यू को क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच f(x) इक्वल है f इनवर्स x के। अब मैं क्या करता हूँ, मुझे यहाँ पे मेरे ज़हन में एक बात आई
कि मुझे एफ इनवर्स एक्स चाहिए इस कंडीशन को यूज़ करने के लिए, तो पहले इस फंक्शन का मैं क्या निकालूंगा बच्चों, एफ इनवर्स एक्स निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, आपको पता है, मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी कि हम क्या कहते हैं, y इक्वल एफ ऑफ एक्स के। तो इस एफ ऑफ एक्स की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, y लिख लिया, इधर आ गया 3x + 7। देन हम क्या करेंगे, हमें x एक साइड पे करना है और बाकी नंबर एक साइड पे करने हैं। तो क्या होगा बच्चों, 7 उठाकर इधर ले आएंगे, पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो जाएगा, y - 7 आ जाएगा। इधर हमारे पास 3x बच जाएगा। हमें क्या चाहिए, x चाहिए, तो 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। और एक चीज़ मैंने आपको कही थी कि आपने याद रखनी है कि x इक्वल होता है f इनवर्स y के। आपको प्रॉपर मैंने यहाँ पे फाइंड करके बताया था, सोल्व करके दिखाया था कि कैसे x इक्वल है y इनवर्स y को, तो आपने याद रख लेना है। तो वहाँ भी मैं पुट कर रहा हूँ, x की वैल्यू हमारे पास y इनवर्स y है, लेकिन हमें f इनवर्स y नहीं चाहिए बल्कि f इनवर्स x चाहिए। तो मैंने क्या किया बच्चों, जहाँ y था वहाँ वेरिएबल रिप्लेस कर दिया x, तो इधर भी जहाँ y होगा वहाँ हम क्या रिप्लेस कर देंगे, x। ये हमारे पास f इनवर्स x आ गया, लेकिन उसको f इनवर्स x नहीं चाहिए, उसको x की वैल्यू चाहिए। तो मैं कंडीशन को यूज़ करता हूँ, वो मुझे कहता है ये कंडीशन है, इसको यूज़ करके आप x की वैल्यू को फाइंड करके दें। तो मैंने कहा कंडीशन हमें ये कहती है कि f ऑफ x इक्वल है f इनवर्स x। देन f ऑफ x की वैल्यू उसने गिवन थी, f इनवर्स हमने निकाला है। अब मुझे क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, 3x + 7 के साथ। इधर आ जाएगा x - 7। देन 3 को अंदर अप्लाई करा देती हैं, 3 3 9x हो जाएगा। 7 को जब 3 से किया 21 आ गया, x - 7 एज इट इज़ आ गया। देन मैं ये दोनों नंबर क्या करता हूँ, उठाकर इस तरफ ले आता हूँ, ठीक है। तो इक्वल उस साइड पे 0 बच जाएगा। और ये नंबर देखें, यहाँ पे -x पॉजिटिव था, नेगेटिव हो गया, 7 नेगेटिव था, पॉजिटिव हो गया। तो ये बन गया 9x + 21 - x + 7 इक्वल है 0। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 9x में से जब x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास 8x आ जाएगा। और बच्चों जब 21 में 7 को ऐड किया हमारे पास 28 आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू। तो 28 पॉजिटिव था, उधर जाके क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 8x इक्वल है -28। x की वैल्यू निकालनी है, 8 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -28/8। इसको आप 4 के ऊपर क्या कर सकते हैं बच्चों, डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों हमारे पास 4 के ऊपर डिवाइड करने से आंसर आ गया -7/2। ये हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज थी बच्चों। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर नंबर 4 अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।